अब हम पढ़ रहे हैं इसको पैरेलल लाइन। लाइक हमारे पास दो पैरेलल लाइन है एल एंड एम। ये हमारे पास एक दो पैरेलल लाइन एल एंड एम और एक पी ट्रांसवर्सल हमारे पास ये लाइन सेगमेंट दिया। तो देखिए ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल यानी पीरियड लाइन, यानी दो पैरेलल लाइन को क्या करे, एक लाइन क्या करे, कट करे, तो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इसमें अलग अलग कब ये क्या होंगे, अल्टरनेट इक्वल होंगे, कर्व क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल होंगे। तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 107 में एक बॉक्स में बनाया गया है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अगर किन्हीं पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, कट करता है। A transverse each pair of the corresponding angles are equal is measure। तो जो इसके corresponding angles होंगे, जो इस ट्रांसवर्सल के इस ट्रांसवर्सल के corresponding angles होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। corresponding angles आपके क्या क्या थे, जो आपके क्या होते थे, सेम साइड होते थे। यानी लाइन मेरे पास ये क्या है, एंगल नंबर 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये एंगल नंबर 3 एंड ये क्या है, 4 है। इस तरह से क्या आ जाएगा, यहाँ 5 6 7 एंड 8। अब बताइए कि इसका क्रॉसबॉन्डिंग एंगल क्या है। तो क्रॉसबॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 1 एंड 5। 1 एंड 5। तो इसके अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस, अगर हम पैरेलल लाइंस में क्या डालें, एक ट्रांसवर्सल डालें, तो जो क्या होगा, इसकी मेजर होगी एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 5 हो जाएगा। ये इसकी क्या होगी, क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स होंगे, क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लाइक नेक्स्ट एंगल नंबर 4 इक्वल टू एंगल नंबर 8। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका क्रॉसबॉन्डिंग एंगल नंबर 4 का क्रॉसबॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला है। तो एंगल नंबर 4 इक्वल टू एंगल नंबर द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 8। तो इसका मेजरमेंट होगी, या कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ द एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 5, मेजरमेंट ऑफ द एंगल 4 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 8। तो आ गया नेक्स्ट यहाँ से एंगल, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 6। तो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 6। नाउ measurement of the angle 3 is equal to measurement of the angle 7। तो measurement of the angle 3 is equal to measurement of the angle 7। आपने देखा, अभी आपने क्या देखा कि जब दो पैरेलल लाइन है, उसमें एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, तो ट्रांसवर्सल आ रहे हैं, तो इनके जो क्या है क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है, मेजरमेंट में क्या है, आपस में इक्वल है। नेक्स्ट बात आती है अल्टरनेट एंगल की। तो इंटीरियर अल्टरनेट के एंगल की बात कर रहे हैं, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केवल इंटीरियर एंगल को ही यहाँ पे रखेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब क्या कह रहा है कि नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, यदि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, कट करता है, ईच पेयर्स ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो इसके क्या होंगे, ईच पेयर यानी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखने का मैंने तरीका आपको इससे पहले वीडियो में बताया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, जी का फॉर्म कर रहा है। तो इंटीरियर जो इसकी आया क्या, एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 6। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो एंगल कौन कौन से, एंगल 4 एंड एंगल 6 एक पेयर ही है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, यहां से देखेंगे तो यहां से ये बनाएगा और ये आ जाएगा। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आपका क्या हो जाएंगे, ये आपके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर। अब ये क्या बोला कि जो इनकी मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। मेजरमेंट ऑफ द एंगल 4 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 6। यानी इंटीरियर जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो ये हमने लिखा है एंगल 4 एंगल मेजरमेंट ऑफ द एंगल 4 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 6। सेम मेजरमेंट ऑफ द एंगल 3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल 5। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इस रूल को फॉलो करेगा कि जब हमारे पास पैरेलल लाइन पे कितनी भी पैरेलल लाइन है 3 भी हो सकती 4 भी हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटीरियर एंगल आएंगे वो इक्वल आएंगे। एल एम के बीच एम एन के बीच में इस तरह से देखेंगे, एम एल एंड एन के बीच में, तो आगे आपको इसको देखिए दो ट्रांसवर्सल हो सकती है। इस तरह से आप इसको देखेंगे कि किस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, एक रूल है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया कि जब भी हम पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो जो इसकी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मेजरमेंट में इक्वल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे दो रूल हमने पढ़ दिए हैं। थर्ड रूल है कि जब हमारे पास ट्रांसवर्सल किन्हीं भी पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो जो हमारी क्या होगा, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का जो एंगल्स होते हैं, जो उनका सम होता है, वो क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये क्या कहता है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर बाय अ ट्रांसवर्सल कट बाय अ ट्रांसवर्सल, एक जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, कट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दे ऑन द सेम साइड, जब क्या हो, ट्रांसवर्सल के या लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी इंटीरियर, अभी देखो इंटीरियर है 4 3 6 5, तो इसमें बोला ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो लाइक हमने ये वाली साइड लेके चले, एलएचएस को हम लेके चले, एलएचएस को चले, तो इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 180 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 4 प्लस द मेजरमेंट ऑफ द एंगल 5 इज इक्वल टू 180। यही तो सेम साइड के एंगल्स हैं, यही तो है एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम होगा, ये रूल इतने तो कह रहे हैं कि जब सेम साइड यानी एलएचएस की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, 180। वैसे हम सेम साइड की बात करें तो ये आरएचएस में क्या आ जाएगी क्वेश्चन, आएगी आपका एम मेजरमेंट ऑफ द एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ द एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 डिग्री। तो ये हमने आरएचएस के थ्रू निकाले, एलएचएस के थ्रू। आरएचएस में हमारे दोनों एंगल कौन थे, 4 एंड 5, कौन से, इंटीरियर एंगल, इसकी बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 एंड 3 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका इतना। तो ये आपका एलएचएस के थ्रू आए, आरएचएस के थ्रू। थैंक यू।